बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ शेयर करूंगी स्टार्ट 408 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट असाइनमेंट के सलूशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, लेकिन टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। एक्चुअली में ये असाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती हैं, सब्जेक्ट की लेंथी इस हिसाब से कि इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हर एक स्टेप को जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिहाज से। तो इस वजह से मैं उसको प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई थी। कुछ मैंने स्टार्ट की थी बट जो है वो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो सेकंड असाइनमेंट का सलूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह इसमें से आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। मेरी कुछ जानने वाली फ्रेंड्स थी, उन्होंने किसी मतलब कोई असाइनमेंट सबमिट की थी, किसी ने इसकी बनाई थी, लेकिन उन बेचारियों के 7 या 10 मार्क्स आए हैं। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आएंगे। लेकिन एक चीज़ जस्ट आपने चेक करनी होगी, कहीं पे अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक है तो उसको लाजमी तौर पर ठीक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। तो डिटेल से मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि किस तरह से कौन सी कैलकुलेशंस हुई हुई है, ताकि जब आप खुद इसकी कैलकुलेशंस करें तो आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी विशेस टू एवेल्युएट द टीचिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ 4 प्रोफेसर in order to eliminate any effect due to the different mathematics courses and the different time of the day. It was decided to conduct an experiment using the Latin square design in which the letters A, B, C, D represent the 4 different professors. Each professor taught one session of each of the 4 different courses scheduled at the each of the 4 different time during the days. The data of the following table show the grades assigned by these professor to the 16 student of approximately equal abilities. अब दो चीज़ें इसमें हमने करनी है। एक जो मेन चीज़ है वो लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें मतलब ये टेबल हमें दिया हुआ है। एक चीज़ हमने ये करनी है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिफरेंट प्रोफेसर हैव नो इफेक्ट ऑन द ग्रेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है, ये 15 मार्क्स का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 टू 0.10। तो ये हमारे पास इसका टेबल दिया हुआ है, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम पीरियड 1 2 3 4, इसमें 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस। इसमें ABCD जो 4 प्रोफेसर हैं वो हैं, और जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद इसका सलूशन है। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैंने इसमें क्या किया है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिफरेंट प्रोफेसर हैव नो इफेक्ट ऑन द ग्रेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हाइपोथेसिस सबसे पहले हमने बनानी है। तो एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस बनेगी और दूसरी हमारे पास बनेगी इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये अब यहाँ से सलूशन इसका स्टार्ट होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये जो चीज़ गिवन होती है वो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंट प्रोफेसर हैव नो इफेक्ट्स ऑन द ग्रेड्स। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम खुद बनाएंगे कि डिफरेंट प्रोफेसर डू हैव एन इफेक्ट ऑन द ग्रेड्स, के हर प्रोफेसर के जो है वो अपनी कैपेबिलिटी है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। अब इसको टेस्ट करने के लिए काफ़ी लंबा सा प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि एट द एंड हमें एक नोवा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम जो है वो इसमें एफ टेस्ट लगाएंगे और इसकी वैल्यू को देखेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हमारे पास इसका टेस्ट की वैल्यू क्या आती है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है या जो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास निकलती हैं, मतलब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि SST का फार्मूला इक्वल्स टू समेशन I इक्वल टू 1 to 4। ये I इक्वल टू 1 to 4 और J इक्वल टू 1 to 4 का मतलब है कि इसमें जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 4 हैं, मतलब कि 4 प्रोफेसर्स हैं और 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए इनकी ये वैल्यूज़ हैं। YIJ माइनस Y मीन, तो यहाँ पे y क्या डिनोट करता है, y का जो मीन है जिसके ऊपर बार है इसको मीन पढ़ते हैं। इज़ ओवरऑल मीन ऑफ द डाटा, पूरा जो डाटा हमें दिया हुआ है उसका ओवरऑल मीन है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इस पूरे टेबल में, उन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस करके डिवाइड कर देना है जितनी टोटल जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे चूँकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट मार्क्स है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो मतलब कि 16 जो है वो टोटल इसकी वैल्यू बनती है डिवाइडेड बाय n अगर हम करें तो जितनी वैल्यूज थी 16 सब्जेक्ट्स हमारे पास, सबको हमने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 16 किया, और 1215 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 75.9375। उसके बाद हमने जो है वो इसका सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला, YIJ माइनस y, यानी कि ये जो फार्मूला था इसको हमने लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
मतलब 1 बाय 1 करके जितनी हमारे पास वैल्यूज़ इस ऑर्डर में दी हुई हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके इन सारी वैल्यूज़ को हमने लेना है और माइनस कर देना है हमने इसको वाई के मीन के साथ से, और साथ में ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, आई थिंक कि यहाँ पे वाई आई जे माइनस वाई का ऊपर स्क्वायर भी आएगा। आप एक दफ़ा हैंडआउट्स में इसके फार्मूले को देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे मैंने स्क्वायर यूज़ किया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे भी स्क्वायर आता है। एस एस टी इक्वल टू 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैं एक एक वैल्यू को बोल के आप लोगों को एक्सप्लेन क्या ही करूँ, प्लस माइनस किया हुआ है, सारी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे। ये सारे स्टेप्स करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इनका स्क्वायर वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास आएगा 1911.6039। ये आपके पास एस टी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमने सम ऑफ स्क्वायर फॉर द प्रोफेसर्स फाइंड करना है। हाँ जी, यहाँ पे जो है वो आपने स्क्वायर ऊपर लाजमी डालना है इस फार्मूले के ऊपर। वाई आई जे माइनस वाई मीन का ऊपर स्क्वायर भी आएगा। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ स्क्वायर फॉर द प्रोफेसर्स है, यानी कि प्रोफेसर्स के लिए हम इसके सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। तो एस एस पी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इंटू वाई आई डॉट माइनस वाई मीन, यानी कि वाई आई डॉट का भी मीन करना है हमने, यानी वाई आई का मतलब है कि जितने हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनका अलग अलग से हमने जो है वो मीन लेना है, और साथ में टोटल जो हमारे पास मीन था वो और उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मीन इसका फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द मीन फॉर द ईच प्रोफेसर एंड देन द सम ऑफ स्क्वायर्स। कि पहले हम हर प्रोफेसर के लिए इसका मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो मीन फॉर ए के लिए 84 प्लस 93 प्लस 77 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 4। ये मैं आपको टेबल अगेन से दिखा देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये आपकी जो है इनके ए वाली जो लाइन है 84 91 59 77, ये आपके पास जो है वो इसके मीन फॉर ए के लिए हो जाएगी, ठीक है, 84 प्लस 93 प्लस 77 प्लस 91 और डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह बी के लिए 79 91 80 एंड 75, ठीक है। इसी तरह फिर आगे हमारे पास सी के लिए आएंगी और डी के लिए वैल्यूज़ आएंगी सारी। इनके मीन्स हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो फाइंड किए हैं। टोटल नंबर पे हमने इसको डिवाइड करना है, सम्स लेके टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, और ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी। एक दफ़ा कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक कीजिएगा। उसके बाद हमने इसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया है, तो इस फार्मूले में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला फार्मूला, इसमें हम इसको लगाएंगे। एन की जगह पे 4 आ जाएगा, और अंदर हमारे पास जो वाई आई डॉट का मीन है वो 1 बाय 1 करके ए बी सी डी का मीन माइनस जो टोटल हमने मीन निकाला था पहले, सबसे पहले स्टेप में निकाला है वो, और ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है, और यहाँ पे फिर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास आंसर इसका बनेगा 875.156, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ स्क्वायर फॉर द कोर्सेज है। इसी तरह से आप कोर्सेज यानी कि सारे सब्जेक्ट जो है वो 1 बाय 1 करके उनके लिए अब हमने इसका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कैलकुलेट करना है। एस एस सी जे इक्वल टू 1 to 4, ठीक है, ये कोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। जे की वैल्यूज़ और आई वाली जो थी वो हमारे पास प्रोफेसर्स के लिए थी। इसको डॉट जे से रिप्रेजेंट करेंगे। 84 91 59 एंड 75। एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। 84 इनके अलजबरा के लिए हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। फिर इसी तरह से हमारे पास ज्योमेट्री के लिए आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो स्टेटिस्टिक है इसके लिए आ जाएंगे, और साथ में हमारे पास जो है वो कैलकुलस है उसके लिए आ जाएंगे। नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं किधर गया। यहाँ पे प्रोफेसर मीन फॉर ए बी सी डी हो गया। अब भी हम अलजबरा का मीन निकाला है, फिर इस तरह से ज्योमेट्री का मीन निकाला है। इनको भी 4 से डिवाइड करेंगे, स्टैटिस्टिक का और कैलकुलस का, और सेम वही प्रोसीजर 4 इंटू 77.25, यानी कि एक एक सब्जेक्ट का जो हमने मीन निकाला है उसको माइनस कर देना है। जो ओवरऑल मीन हमने सबसे पहले स्टेप में निकाला था वो, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 404। देन हम सम ऑफ स्क्वायर फॉर टाइम हम फाइंड करेंगे, यानी कि एस एस टी हम फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम का फार्मूला एन इंटू वाई डबल डॉट के माइनस वाई का मीन का स्क्वायर, और ये हमारे पास के टाइम पीरियड का जो मीन है वो हमारे पास वाई डॉट डॉट के है। तो मीन फॉर द टाइम 1, ठीक है, यानी कि अब हम टाइम स्पेस को लेके चलेंगे इस तरह से। मैं आपको टेबल से बता देती हूँ, वेट। ये जो हमारे पास गिवन टेबल है, टाइम के लिहाज से चलेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास इसकी सारी वैल्यूज़ इस तरह लेंगे। 84 79 63 और 97। 2 वाले टाइम पीरियड फॉर 2 में आएंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ आएंगी। 3 में आएंगे तो ये वाली आएंगी, और 4 में आएंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ आपकी आएंगी। टाइम वाला जो स्टेप है उसमें किधर गया टाइम, ये
ठीक है। इनको सबको 4 पे डिवाइड कर देना। फिर इसी तरह से SST में 4 इंटू आगे 1 बाय 1 करके सारे टाइम्स माइनस जो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी वो आ गई 75.9375 का स्क्वायर एंड अप टू, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा 623.6456। उसके बाद आपने एरर सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपके पास SST माइनस SSP, मतलब सारे माइनस में आते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं SST माइनस SSP क्योंकि जब बाहर वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज़ माइनस में ही आएंगी। या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें SST माइनस SSP प्लस SSC प्लस SST, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर प्रोफेसर, सम ऑफ स्क्वायर फॉर कोर्सेज एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर टाइम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड किया सबको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8.2663। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसका नोवा टेबल बनाना है। इसमें सोर्स आएंगे, सोर्स हमारे पास प्रोफेसर, कोर्सेज, टाइम है और साथ में एरर आ जाएगी। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स हमने सब के फाइंड किए हैं, प्रोफेसर के, कोर्सेज के, टाइम्स के, और टोटल एरर भी हमने फाइंड कर लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंटू n-1 होता है। बाकी सारे 4 थे तो n-1 सबका 3 आ जाएगा और डिग्री जो एरर है 2 इंटू n-1 होगा तो 4-1 जो है वो 3 और 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह मीन स्क्वायर्स जो हमने फाइंड किए हमें ऊपर सारे वो हमारे पास सारी जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। मीन स्क्वायर्स आई थिंक सो हमने यहाँ पे सेपरेटली फाइंड नहीं किए हैं। मीन स्क्वायर का फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, एक दफ़ा आप इसको देख लीजिएगा। मीन स्क्वायर्स हमने जो है वो फाइंड किए हैं, ये सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाता है। इस तरह फिर उसके बाद हमारे पास F टेस्ट है। F टेस्ट में हम जो है वो मीन स्क्वायर को सम ऑफ स्क्वायर्स पे डिवाइड करते हैं। SST पे MST डिवाइडेड बाय SST होता है तो हमारे पास F टेस्ट की वैल्यू जो है वो आ जाती है और टोटल हमारे पास जो है इसका आंसर बनता है जो सम ऑफ स्क्वायर्स है उसका आंसर हमारे पास 1911.6039 और टोटल जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास है 15। ठीक है। उसके बाद F टेस्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 291.7187 डिवाइडेड बाय 1.3777 इक्वल्स टू 211.67। क्रिटिकल वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये आपने F टेस्ट के टेबल से फाइंड निकालनी होती है। ठीक है। फॉर 3 6 अप्रोक्सीमेटली 9.78। ये आप F टेस्ट के जो टेबल होते हैं उससे देखिएगा, मैंने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से निकालते हैं। तो F टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लार्जर दैन ए क्रिटिकल वैल्यू 9.78 से, तो इट्स मीन कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वही हमारी रहेगी इसकी, मींस द डिफरेंट प्रोफेसर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द ग्रेड्स। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें है कि व्हाट वुड हैपन इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इंक्रीज फ्रॉम 0.01 टू 0.10। तो इसमें भी सेम वही चीज़ आएगी कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मच ग्रेटर दैन जो F टेस्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन ए क्रिटिकल वैल्यू 3.29 से। तो इसमें भी जो है वो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे सिंस एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.10। मतलब इस पे भी हम F टेस्ट की अगर वैल्यू चेक करें 0.10 पे तो वो आती है 3.29। तो जो F टेस्ट की वैल्यू है वो 211.67 है, तो इस वजह से इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तकरीबन 5 पेजेस की आपकी असाइनमेंट थी। ऑलमोस्ट इसने मेरा पूरा डे पहले सॉल्व करने में लिया, फिर टाइप करने में लिया। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। जस्ट एक फार्मूला यहाँ पे फर्स्ट में इसका स्केयर ऊपर आपने लगा लेना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशंस की तो मुझे लाजमी बताइएगा। किसी स्टूडेंट को अगर MS वर्ड की फ़ाइल पेड में चाहिए तो वो मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।